बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ा अपडेट। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। इस्लामाबाद में 48 घंटे के लिए सभी पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। तो देखिए, एक तरफ ये जो भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की जा रही है, उसमें जो पाकिस्तान का नुकसान है, कहां तक आखिर इसका आकलन किया जाए, ये खुद अभी समझ में नहीं आ रहा। चूंकि एक खबर हम पढ़ रहे हैं नुकसान की और दूसरी तरफ दूसरी बड़ी खबर सामने आ जा रही है। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में लगातार हड़कंप मचा हुआ है। इस्लामाबाद में 48 घंटे के लिए सभी पेट्रोल पंप को बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर तेल नहीं मिल पा रहा है उनको खाने के लिए, रोटी पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो भारत के साथ इस तरीके की स्थिति में लगे हुए हैं। एकदम लाल रंग का घोड़ा था, बहुत बड़ा, तो पता नहीं लगा कहाँ गिरा है। तो सुबह पता लगा तो पता भी हमारी चर्च है यहाँ पे, बिल्कुल हमारी चर्च के साथ ही गिरा हुआ है खेत में। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी। प्रकाश जी, क्या देखा आपने, कब देखा? सवेरे आई थी खेत में जी, आके देखा है, फिर यहाँ पड़ा था खेत में। मैं तो फिर मेरे सेठ के पास गया हूँ, मैं तो जब जाकर बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज चावड़ा है और हम आराम से हैं और किसी तरीके का ना तो बिजली कट है ना किसी तरीके की असुविधा है। डैमेज हो गई है, इसके लिए क्या कहोगे? 5:30 बजे के करीब बहुत बड़ा, मैं ये कह सकता हूँ शायद जो ड्रोन का हो या ये बहुत बड़ा इनका जो आर्टिलरी का जो बहुत बड़ा एक जो है इनका जो शेल है जो रेजिडेंशियल इलाके में पड़ा है। और ये पूरे का दरअसल हमारी स्ट्रेटजी क्या है, लेकिन हर डिसइंफॉर्मेशन का जवाब हम देंगे और जाहिर तौर पे आपको इत्तला करेंगे कि भारतीय सेना किस तरह से पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को पूरी तरह से ध्वस्त करती नजर आ रही है। एक एक ड्रोन इंटरसेप्ट करके हम गिरा चुके हैं, उसके मिसाइल जो है वो जमींदोज कर चुके हैं। तो एक एक ड्रोन को मार गिराने का काम भारत की ओर से किया जा रहा है। और जितने भी यहाँ पर देखिए, पिछले 3 दिन से दुनिया देख रही है हमारे डिफेंस सिस्टम की ताकत है कि पाकिस्तान के मिसाइल अटैक के जखीरों को हमने जमींदोज किया। फिर 3 बार हम देखें तो ड्रोन के जखीरे जो हैं वो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर छोड़े, और 1-2 नहीं बल्कि 500-500 600 ड्रोन उसको हमने चुन चुन कर मार गिराया। और एक बार फिर हमारे मिसाइल हमले का जवाब मिसाइल से देने की कोशिश पाकिस्तान ने की, उसमें भी पाकिस्तान निस्तेनाबूद हुआ। दूसरी तरफ आप देखिए तो हमारी मिसाइल पाकिस्तान के टारगेट को पूरी तरह से हिट करते हुए, उसके एयर स्ट्रिप को उड़ाते हुए, उसके एयरबेस को उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये अपने आप में बतलाने के लिए काफी है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम हमारे खिलाफ कहीं नहीं दिखाई देता। और इससे पहले भी हमने देखा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था तो 9 के 9 साइट्स हमने हिट किए थे पाकिस्तान के, और उस वक्त भी पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया था। तो पाकिस्तान को समझने की जरूरत है कि भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। भारत को छेड़ने का मतलब है अपनी कब्र खोदना, क्योंकि पाकिस्तान के पास न एयर डिफेंस सिस्टम है और ना ही भारत के हमलों को रोकने की ताकत। उल्टा भारत के खिलाफ वो अग्रेशन को आगे बढ़ाकर अपनी मौत और अपनी कब्र को खोद रहा है। और जाहिर तौर पे भारत ने अपने पेशेंस को लूज किया। तो हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से जलजले में तब्दील दिखाई दे रहा है। एक एक शहर उसके जो है वो इस वक्त गड्ढे में तब्दील हो रहे हैं। लेकिन भारत पूरी तरह से प्रिकॉशनरीली हम देख रहे हैं कि जो एक मॉडर्न मिलिट्री के साथ साथ आप देखिए तो जो मिलिट्री का अपना एक नॉर्म्स होता है उसको फॉलो करते हुए पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं कर रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री इलाकों को टारगेट कर रहा है। और जाहिर तौर पर उसके परिणाम साफ तौर पर पाकिस्तान की जमीन से दिखाई दे रहे हैं, जो खुद वहां के लोग मोबाइल से वीडियो बना कर ट्वीट कर रहे हैं और हमारे सामने है। तो